मॉर्निंग दोस्तों, और आज सुबह के बजे हैं 5:30 और हम निकल पड़े हैं 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली से उड़ीसा तक, उड़ीसा के राउरकेला शहर तक 1500 किलोमीटर दूर। और अभी हम चलते जाएंगे और आपको एक एक अपडेट देते जाएंगे। जो रूट हम लेने वाले हैं, यहाँ दिल्ली से हम यमुना एक्सप्रेसवे लेके आगरा तक जाएंगे, आगरा से फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लेके हम इटावा तक जाएंगे, इटावा से फिर हम लोग NH-19 जो पुरानी NH-2 थी वहाँ से हम कानपुर होते हुए, प्रयागराज होते हुए, फिर बनारस, फिर सासाराम, औरंगाबाद होते हुए, फिर अपना नेतरहाट और डाल्टनगंज होते हुए, गुमला होते हुए फिर राउरकेला जाएंगे। आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ, हम क्यों जा रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा हमारा जाने का मकसद है, हमारी जो छोटी सी प्यारी सी साली साहिबा है उनकी शादी है, तो हम उन्हें अटेंड करने जा रहे हैं शादी को। करीब 10-12 दिन हम वहाँ रहेंगे। शादी का सारा फंक्शन, कैसे उड़ीसा में शादी होती है तो और क्या क्या क्यूजिन खाने को मिलता है, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। प्लस राउरकेला एक बहुत बड़ा सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है, तो उसके आसपास में काफ़ी सारी नेचुरल रिसोर्सेस है देखने के लिए, काफ़ी वाटरफॉल्स वगैरह भी है, तो वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। ये हो सकता है मैं रोज़ नहीं डाल पाऊँ वीडियो, काफ़ी बिजी रहूँगा शादी में, तो आपको अपडेट देता रहूँगा, तो आपका प्यार बनाए ही रखिएगा। ये हम पहुँच गए दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT के सामने से गुजर रहे हैं। और आज थोड़ा सुबह का जाम तो है ना, होना नहीं चाहिए, अनयूजुअल जाम है सुबह, पता नहीं किसके लिए जाम है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली के ITO वाली CNG पंप पे। यहाँ थोड़ा CNG डलवा लेते हैं तो फिर आगे चलेंगे। वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हम अक्षरधाम तक जाएंगे और वहाँ से हम नोएडा की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से हम नोएडा का लूप पकड़ रहे हैं। ये लूप से हम अभी नोएडा लिंक रोड पे चढ़ जाएंगे। सुबह सुबह ट्रैफिक अच्छा है, ज़्यादा है नहीं ट्रैफिक, रोड अच्छी है। और ये जगह जगह देखिए स्पीड
कैमरास लगे पड़े हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, रोड खाली है भाई, कौन 50-60 स्पीड में चलाएगा बताओ। गलत है यार। आप कोई भीड़ वाले टाइम पे अगर आप चला रहे हो तो मैं समझ में पाता हूँ। ये काठमांडू से दिल्ली वाली मैत्री बस सेवा जो कि डीटीसी का है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, उसको देखिए पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए लेते जा रही है दिल्ली तक। और ये हम नोएडा के अंदर एंट्री कर रहे हैं। नोएडा में आपका स्वागत है। बहुत लोगों को नोएडा एक जगह का नाम लग रहा होगा। एक्चुअली नोएडा एक जगह का नाम नहीं है। नोएडा का फुल फॉर्म जो है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1976 में ये अथॉरिटी जो है वो डेवलप किया गया था टू सी ओवरसी डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तब से नोएडा काफ़ी डेवलप कर गया, अभी इतने सालों में काफ़ी डेवलप कर चुका है। अभी हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ लूप ले लेंगे। एक्सप्रेसवे पकड़ के हम आगरा जाएंगे, फिर वहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। यहाँ से सीधे जाने से हम ग्रेटर नोएडा के परी चौक जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट चले जाने से हम लोग अपना यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे। Yamuna Expressway was constructed in 2012 and it is having 6 lanes. It can be expandable to 8 lanes and it is connecting Greater Noida with Agra via Jewar, Vrindavan and Hathras, Mathura. It is purely a access control expressway. It is having 6 interchanges and 4 toll plazas. जमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है रे। ये तो बहुत पीछे लिखना चाहिए था रे। ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखो देखो। अरे भाई थोड़ा देख को चला लो। आप अगर लेन चेंज करो, पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा तो देखना पड़ेगा ना आपको। क्या बात। We reached the first toll plaza of Yamuna Expressway, that is Jewar toll plaza. Here we have to pay 140 rupees only, but service is good, no? तो ये जो है रेस्ट एरिया है टोल प्लाजा जो है जेवर का, उसका रेस्ट एरिया है। अच्छी बनी है। इसमें आपको टॉयलेट ब्लॉक मिलेगा प्लस आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा अच्छा वाला। एंड नाउ वी रीच द मथुरा टोल प्लाजा। हियर वी हैव टू पे रुपीज 180 रुपीज एज टोल। इसका रेस्ट एरिया है। इसमें पे यमुना एक्सप्रेसवे का एक चीज़ बहुत अच्छा है, इनके टॉयलेट ब्लॉक्स और रेस्टोरेंट्स अच्छे रहते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो आप कभी भी इसमें जाए तो यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन है।
हमारा लास्ट टोल प्लाजा है जो कि आगरा टोल प्लाजा है। यहाँ हमको 165 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं टुवर्ड्स कुबेरपुर। वहाँ हम पहले सीएनजी डालेंगे। अभी हम लोग NH 509 NH पे हम अभी जाके ये हो जाएंगे। ये वाला जो NH है 509, ये आगरा टू मुरादाबाद NH है। तो हम इससे अभी कुबेरपुर तक जाएंगे, वहाँ सीएनजी डालेंगे, फिर वहाँ से हम आगरा का जो रिंग रोड है उसको लेके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सीएनजी पंप में। सीएनजी पंप से अभी सीएनजी डालते हैं, फिर चलते हैं आगे। ये आगरा रिंग रोड पे एक टोल प्लाजा है जिसको बोला जाता है रिहान कलान टोल प्लाजा। और यहाँ हमें 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इस टोल। यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोटल टोल देना पड़ा नोएडा से लेके आगरा तक वो है 485 रुपीज़, और इसमें हम 165 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। और यहाँ से हम लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए मुड़ जाएंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इज 302 kilometers long expressway which is connecting Agra to Lucknow. And thing is that once upon a time this was the longest expressway in India, and ये कुछ 13,200 करोड़ रुपए खर्चा करके इसको बनाया गया था। एक टाइम पे ये लॉन्गेस्ट था, अभी लॉन्गेस्ट नहीं है। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, वो 1386 किलोमीटर लॉन्ग है। तो एक टाइम पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे लंबा हुआ करता था 302 किलोमीटर, बट अभी वैसा नहीं है। इस एक्सप्रेसवे में भी आपको सीएनजी मिल जाती है। दो जो रेस्ट एरियाज हैं, अभी जाते वक्त आपको 2 जगह पे सीएनजी मिलेगी और आते वक्त भी 2 जगह पे सीएनजी मिलती है। और वो भी टोरेंट का है, ऑनलाइन है, प्रेशर अच्छा रहता है। तो आप अगर सीएनजी गाड़ियाँ लेके जा रहे हो तो बढ़िया है, आपको 2 जगह में मिल जाती है। और पेट्रोल शायद आपको 3 जगह में मिलती है, पेट्रोल और डीजल। तो फ्यूल का कोई इशू नहीं है। बट यही है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में थोड़ा यही डिफरेंस होता है। एक्सप्रेसवे अपनी जगह पे सही है, लेकिन हाईवे का मज़ा अलग है। उस पर आपको ढाबा मिलता है खाने के लिए। एक्सप्रेसवे में खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, बट चलो ठीक है, मिल रहा है। बट बाकी जैसा है, आपको ये स्पीड में आप जो स्पीड मेंटेन कर सकते हो वो हाईवे पे कभी वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो अगर आप क्रूज़ में डाल के गाड़ी छोड़ दो तो बस आपको कुछ टेंशन ही नहीं, आराम से चलती रहती है, स्पीड मेंटेन होती रहती है। ट्रैफिक भी कुछ खास रहता नहीं है। और आज के डेट में मैं तो ये बोलूँगा कि हाईवे
का इक्विवेलेंट टोल हम एक्सप्रेसवे में देते हैं, थोड़ा बहुत 5-10% ज़्यादा देते होंगे, बट रोड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, राइड क्वालिटी इज यू कैन नॉट इमेजिन विदाउट ड्राइविंग। और ये किलोमीटर 77 वाला एग्जिट हम लेंगे टुवर्ड्स इटावा, और इससे हम NH-19 पकड़ेंगे जो कि दिल्ली कोलकाता हाईवे है, जिसको GT रोड बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा नंबर 21 से क्रॉस कर रहे हैं। अभी टोल जो लिया है वो 180 रुपीज़ कटा है, सो इट इज़ वर्थ, है ना, 180 रुपये वर्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रोड कंडीशन वाज अमेजिंग। मैं ये बोल रहा था, अभी जो NH-19 है दैट इज़ कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको सड़क आजम बोला जाता था, शाहराह आजम भी बोला जाता था, बादशाही सड़क भी बोला जाता था। जो GT रोड है ग्रैंड ट्रंक बोलने से उसको बादशाही सड़क बोला जाता था। और ये वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड्स था। ये करीब 2500 साल से ये रोड है, और ये बांग्लादेश के टेकनाफ से अफगानिस्तान के काबुल तक है, और ये करीब 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यहाँ आपको नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन मिलेंगे। तो ये हमारा आ गया सीएनजी स्टेशन टोरेंट का, तो यहाँ हम सीएनजी फिल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये हम इटावा सिटी के बाहर से जा रहे हैं, है ना। तो अभी कहीं देखते हैं अच्छा जगह मिलेगा, वहाँ पहले लंच कर लेते हैं। लंच का टाइम तो हो गया है, लंच कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये कुछ दिख रहा है अच्छा, अशोक का ढाबा, चलते हैं वहाँ, देख लेते हैं कैसा है, फिर लंच करके आगे निकलते हैं। अच्छा तो दिख रहा है, लंच करके निकलते हैं आगे, है ना। लंच वाज गुड, घर के जैसा था, ठीक ठाक लंच, अच्छा नहीं, अच्छा था, खराब नहीं था, इट वाज गुड। तो आगे चलते हैं अभी कानपुर के तरफ। टेम्परेचर आउटसाइड इज अराउंड 42 डिग्री, टू हॉट, है ना। एसी काम कर रहा है, हमने ब्लाइंड्स भी लगा लिए हैं, तो एसी अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए, ये है इंडिया का जुगाड़। ये देखिए बाइक में कूलर लेके जा रहे हैं, चलो बढ़िया है। और जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है तो चलो इंडियन जुगाड़ है। संभाल के जाना भाई, ऐसे कूलर लेके जाओगे कहीं एक्सीडेंट हो जा ना जाए, फिर 2.5 किलो का हाथ याद आएगा तुम्हें। ये देखिए इतना बड़ा बस, वो भी रॉन्ग साइड से आ रहा है। भाई ऐसा तो मत क्या कर, कभी कोई लग जाए, किसी से उल्टा आ रहे हो क्या, थोड़ा सा घूम के आ जाओ आगे से, क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा बस को चला रहे हो उल्टा।
और ये नेक्स्ट टोल प्लाजा पे हम आ गए हैं। अनंतराम टोल प्लाजा है और यहाँ हमको देने पड़ेंगे 110 रुपये। चलता रे बेड़ो, 110 रुपये के लिए रास्ता सही है, ले ले, नो प्रॉब्लम। खुल जा सिम सिम। अभी अपन पहुंच गया रे दूसरे टोल प्लाजा पे जिसका नाम है 12 जोर और इस यहाँ हमको देने पड़ेंगे 185 रुपीज। ए बिडू थोड़ा कंसेशन देना रे, देता नहीं क्या? ले ले 185 रुपये ले। और ये हम आ गए हैं और रेस्टोरेंट के सीएनजी पंप में, डालते हैं सीएनजी और फिर निकलते हैं। और हम लोग गुजर रहा है कानपुर का आउटस्कर्ट्स से। कानपुर सिटी के आउटस्कर्ट्स से हम निकल रहे हैं और थोड़े से आगे हमें लखनऊ का कट मिलेगा। लेफ्ट जाने से लखनऊ और सीधा जाने से हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये देखिए सामने से कानपुर मेट्रो का ट्रैक जा रहा है, कानपुर मेट्रो। से ट्रैफिक बढ़ गई है और यहाँ से लेफ्ट जाने से लखनऊ और सीधे जाने से प्रयागराज आएगा। प्रयागराज यहाँ से रफली 200 किलोमीटर रहता है, तो देखते हैं कब तक हम प्रयागराज पहुँचते हैं। ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है कानपुर के बाद। अभी देखते हैं आगे क्या ट्रैफिक मिलता है, क्या कंडीशन है रोड की। और हम अभी बदौरी टोल प्लाजा पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ हमें जो टोल देनी पड़ी है वो है 130 रुपये। बट ठीक है, रोड की कंडीशन अच्छी है, फेयर, और 130 रुपये देना कोई वर्थ इट।
से पर्दा कीजिए। सामने चांद बड़ा सुंदर दिख रहा है ना, आप एंजॉय कीजिए, कितना सुंदर दिख रहा है चांद। हम लोग अभी पहुंच गए हैं नेक्स्ट टोल प्लाजा, जिसका नाम है काटोघान टोल प्लाजा। और यहाँ हमें देखिए कितना रुपये देना पड़ता है, 100 रुपये लगेंगे यहाँ टोल टैक्स। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट प्रयागराज के आउटस्कर्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ से हम अभी इस प्रयागराज का जो इलाहाबाद बाईपास रोड है, इलाहाबाद बाईपास रोड में हम जाएंगे। इलाहाबाद के अंदर घुसेंगे नहीं, है ना। और ये हम लोग बाईपास से पहले एक सीएनजी पंप मिल गई है, क्योंकि बाईपास में मेरे हिसाब से बाईपास में सीएनजी है नहीं, तो यहाँ भर लेते हैं सीएनजी, फिर आगे चलते हैं। बाईपास में हम सीधा आगे निकल जाएंगे। और ये जो राइट वाला रास्ता है ये जा रहा है प्रयागराज की तरफ, और हम सीधे निकल जाएंगे बनारस की तरफ लेफ्ट साइड। ये जो प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे है, इट इज़ द एशियाज लॉन्गेस्ट बाईपास इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये 84 किलोमीटर लंबा बाईपास है। कोई भी सिटी के लिए 84 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाना एक बहुत बड़ी बात है, तो ये सबसे लंबा है। ये जो है स्टार्ट होता है कोखराज से और ख़त्म होता है हांडिया पे। कोखराज से हांडिया तक जो है ये बाईपास रोड है, और ये कोखराज टोल प्लाजा के बाद रोड की कंडीशन देखिए। 4 लेन बिकम्स 2 लेन। आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते। एक व्हीकल अगर आपके सामने जा रहा है तो उसके पीछे आप उसी के स्पीड में चलना पड़ेगा। चारों तरफ रिपेयरिंग वर्क चालू है। फिर टोल किस चीज़ का ले रहे हो भैया? अगर आप टोल ले रहे हो और रोड नहीं दे पा रहे हो तो देन डोंट टेक टोल। आप टोल भी ले रहे हो और हमको ऐसे ही कंडीशन में जाना है, ये तो फेयर है नहीं। गडकरी साहब, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा चलेगा नहीं।
और ये हम लोग पहुँच के हांडिया टोल प्लाजा में। यहाँ 220 रुपये चार्ज किया जाएगा हमसे। और रोड की कंडीशन भैया बहुत ख़राब है। गडकरी साहब लूटो मत यार, है ना। ये पैसे भी ले रहे हो और रोड की हालत ख़राब है। या तो आप पैसे मत लो या रोड का अच्छी बना दो। अभी डिनर का टाइम हो गया, आगे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो जो मिलता है इसी होटल में कर लिया जाए। होटल का नाम है होटल भोज भात। चलो भोज भात कर लेते भाई, है ना। फिर मिलते हैं डिनर के बाद। ठीक ठाक था डिनर, उतना बढ़िया नहीं उतना ख़राब नहीं, चलता है यार। आज थोड़ा लेट हो गया है तो बनारस में स्टे करने का सोचे हैं। और एक बनारस से पहले एक सीएनजी पंप है, उसमें सीएनजी डाल देते हैं। आगे पर मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे हाईवे के पंप्स तो रात भर खुले रहते हैं, तब भी रिस्क क्यों लिया जाए, भर लेते हैं सीएनजी। हम पहुंच गए हैं लाला नगर टोल प्लाजा पे। देखते कितना पैसा कटता है। 235 रुपये चार्ज कर दिए गए हैं हमसे, बट ठीक है, रोड अच्छा है। हांडिया के बाद रोड तो अच्छा मिला। हांडिया वो जो बाईपास वाला रोड था बहुत ख़राब था। आपने शायद मार्क किया होगा, इस टोल प्लाजा का एक खासियत है, इसका टोल प्लाजा जो है वो टोल बूथ के ऊपर बनाया गया है, जिससे कैश ट्रांजैक्शन ईजी होता है और अच्छा है, बढ़िया बनाया हुआ है, ऐसा होना चाहिए। रोड कंडीशन अच्छी है, स्ट्रीट लाइट्स भी है और अच्छा है, रोड कंडीशन अच्छी है। ऐसे रोड बने तो टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज़्यादा टोल देने के लिए राज़ी हैं। लेकिन वो बाईपास का रोड तो भगवान। कुछ ह्यूज प्रोसेसिंग टैंक्स जा रही है और जो लाइट की इल्यूमिनेशन है उस पर एंगल से पड़ रही है, तो फिर वो उसका एक अलग सा कुछ दिख रहा है। बहुत बड़ा टैंक है, पता नहीं किस कोई प्रोसेसिंग प्लांट का होगा। और ये हम वाराणसी के आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं। एक होटल को ऑनलाइन बुक किया है, अभी थोड़ा दूर ही बच गया होटल, जाके रेस्ट लेते हैं और फिर कल सुबह जर्नी स्टार्ट करेंगे। कल टारगेट रहेगा उड़ीसा पहुंचने का।
और पहुंच भी जाएंगे, शाम के वक्त पहुंच जाएंगे। आ गया है, पहुंच गए होटल में। चलिए दोस्तों, अभी काफ़ी थक भी गए हैं, रात भी हो गई है। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद, भारत माता की जय।